नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। एसएससी जीडी कांस्टेबल का अभी तक बहुत सारी शिफ्टों का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जा चुका है। आज की 2 शिफ्टों का एग्ज़ाम अभी तक हो चुका है, तीसरी शिफ्ट का चल रहा है। तो अभी तक जितनी भी शिफ्टों का एग्ज़ाम हुआ है, चारों शिफ्टों के एग्ज़ाम भी हो चुके हैं। तो जितनी भी शिफ्टों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, अभी तक आने वाले शिफ्टों के भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं। तो उन्हीं शिफ्टों के आधार पर ये रीजनिंग का क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग का वीडियो होगा, जिसमें हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, निर्देश है प्रश्न संख्या 1 से 3 तक की। दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द, अक्षरों, संख्या को चुनना है। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, जो तरीका पहले से दूसरे या दूसरे से पहले बनने में लगता है, वही तरीका हम लोग आगे अप्लाई करते हैं, क्वेश्चन मार्क के लिए अप्लाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए क्या होगा, डाकिया जो होता है उसका काम क्या होता है, पत्र को बांटना। ओके, तो इसका संबंध है पत्र से। तो शिक्षक का संबंध किससे होगा, शिक्षक का संबंध होगा ज्ञान से। शिक्षक जो होता है वो ज्ञान देता है, ओके, शिक्षा देता है। दूसरा क्वेश्चन है, सी एफ बी जेड का संबंध है जेड बी एफ सी से। तो एक्स बाई वी डब्ल्यू का संबंध बताना है। जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा, सेम वैसा ही प्रोसेस हम लोग लगाएंगे आगे के लिए। सबसे पहले अल्फ़ाबेट लिखते हैं, सी एफ बी जेड। इससे आपका क्या बन रहा है, इससे क्या बन रहा है, जेड वी एफ सी। तो देखिए जेड जो है देखिए आगे आ गया, वी जो था वो भी आगे आ गया, एफ पीछे चला गया और सी जो है सबसे लास्ट में चला गया। मतलब पीछे से सारे अल्फ़ाबेट पलट गए। सेम प्रोसेस हम लोग आगे के लगाएंगे अल्फ़ाबेटों में। तो लिख लेते हैं अल्फ़ाबेट, एक्स वाई वी डब्ल्यू। तो डब्ल्यू आपका आगे आ जाएगा, वी भी आपका आगे आ गया और वाई भी, फिर लास्ट वाला, पहला वाला लास्ट में चला गया। तो डब्ल्यू वी एक्स बाई एक्स, डब्ल्यू वी बाई एक्स। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अब आप तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं, 4 का संबंध है 16 से, तो 9 का संबंध बताना है। 4 से 16 बनाना है तो 4 गुणे 4 कर सकते हैं या 4 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो हमें क्या मिलता है, 16। यही प्रोसेस आगे लगाएंगे तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 81। ओके, लेकिन यहाँ पे कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है। तो यहाँ पर 4 से 16 बनाना है तो 4 में हम लोग क्या करते हैं, 4 का मल्टीप्लाई, तो हमें क्या मिल जाता है, 16। सेम प्रोसेस 9 के लिए लगाएंगे, 9 में भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 36। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब देखिए निर्देश है प्रश्न संख्या 4 से 6 तक की। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द, अक्षरों अथवा संख्या को चुनना है। जैसे कि चौथा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है कि 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं। इसमें से जो 3 ऑप्शन होते हैं वो तो आपके क्या हो जाते हैं, समान, और जो एक ऑप्शन बचता है वो अन्य तीनों से क्या हो जाता है, भिन्न हो जाता है, विषम हो जाता है, असंगत हो जाता है। ये सभी नाम होते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में आपका विषम कौन सा होगा, ऑप्शन डी किलोग्राम। क्योंकि वोल्ट, वाट और एम्पियर ये सभी क्या हैं, विद्युत के मात्रक होते हैं। कहीं ना कहीं करंट का यहाँ पर रोल होता है, करंट से संबंधित हैं ये सभी लोग। लेकिन किलोग्राम जो है वो करंट से संबंधित नहीं है, ये किससे संबंधित है, वजन से संबंधित है। तो विषम कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब आप देख रहे होंगे पाँचवा क्वेश्चन। पाँचवें क्वेश्चन में आपको विषम बताना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, जेड एस एल ई। तो इनके सबसे पहले अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। जेड का कोड होता है 26, एस का कोड होता है 19, एल का होता है 12 और ई का होता है 5। तो देखिए 26 से 19 बना, तब आपका क्या हुआ, तब आपका हुआ 7 घटा। 19 से 12 बना, तब आपका 7 घटा। 12 से 5 बना, तब भी आपका क्या हो रहा है, 7 ही घट रहा है। ओके, अब ऑप्शन बी चेक करते हैं, बाई आर के डी। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। बाई का कोड होता है 25, आर का होता है 18, के का होता है 11, डी का होता है 4। 25 से 18 बना, क्या हुआ, 7 घटा। 18 से 11 बना, 7 घटा। और 11 से 4 बना, 7 घटा। मतलब 2 ऑप्शन आपके सेम हो गए। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। एक्स का कोड कितना होता है, 24, क्यू का होता है 17, जे का होता है 10 और सी का होता है 3। 24 से 17 बना, तब आपका क्या हुआ, 7 घटा। 17 से 10 बना, 7 घटा। और 10 से 3 बना, 7 घटा। 3 ऑप्शन आपके सेम हो गए क्योंकि सभी में
साथ साथ घट रहे हैं। ओके, तो एक ऑप्शन बचा, वही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, चाहे आप कर भी सकते हैं इसको, तो इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। डब्ल्यू का होता है 23, आई का होता है 9, पी का होता है 16, वी का होता है 2। अब देखिए डायरेक्ट 19 से 9 बन गया, तो इसमें कितना घट गया? 14। आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन डी विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। ओके, अब देखिए छठा क्वेश्चन है, इसमें विषम बताना है। 25 जो है ये 5 का स्क्वायर है, 36 जो है ये 6 का स्क्वायर है, और 144 जो है 12 का स्क्वायर है। तीन तो आपके क्या मिल गए? पूर्ण वर्ग संख्याएं मिल गई। लेकिन ऑप्शन सी ऐसा है नहीं है, क्योंकि 78 जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है एन कमा पी कमा आर है और आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। यहाँ पर कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा? तो सबसे पहले क्या करते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। एन का कोड कितना होता है? 14। पी का होता है 16, आर का होता है 18। 14 से 16 बना तब आपका क्या हो रहा है गाइस? 2 जुड़ रहा है। 16 से 18 बनना है, 2 जुड़ रहा है। पीछे सभी में 2 2 जोड़ा, तो आगे भी 2 जोड़ेगा, तो 18 में 2 जोड़ा 20 आया। 20 किसका होता है? टी का, तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। h/16 कामा k/13, यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। फिर लिखा है q/19 कामा t/40, फिर यहाँ देखिए क्वेश्चन मार्क आ गया z/52। तो क्या करना है? सबसे पहले एक चीज़ देखिएगा गाइस, सबके अल्फ़ाबेट ऊपर कोड लिख लेते हैं। h का कोड होता है 8, k का होता है 11, q का होता है 17, और t का होता है 20, और z का होता है 26। ओके, तो ऊपर देखिए 8 से 11 बना, तब आपका क्या जुड़ा? 3। अब बीच में देखिए 17 से 20 बना, तब आपका 3 जुड़ा। कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ पता चल रही होगी, सभी में 3 3 जुड़ता जा रहा है। ओके, तो बीच में जो ये क्वेश्चन मार्क के लिए जगह छूटी है, तो 11 से 17 के बीच में 3 ऐसे 3 जोड़ेंगे 11 में, तो अब आपका नेक्स्ट नंबर कौन सा मिलेगा? 14, क्योंकि पीछे और अब भी आगे 3 3 जोड़ा है, तो आपका 14 मिल जाएगा। तो आपका अल्फ़ाबेट 14 किसका होता है? एन का। अब देखिए यहाँ पीछे सभी में 3 3 जोड़ा, तो आगे भी 3 जोड़ेगा। 20 में 3 जोड़ेंगे 23, 23 किसका होता है? डब्लू का, और फिर 3 जोड़ेंगे तो आपका 26 आ जाएगा। मतलब कंडीशन अप्लाई हो गई। ऊपर के अल्फ़ाबेट हमें मिल गए एन कमा डब्लू। ओके, अब नीचे के हमें ट्राई करने हैं कैसे आएंगे। तो गाइस हमें अल्फ़ाबेट कौन कौन से मिल चुके हैं? एन कमा डब्लू, ऊपर वाले तो मिल चुके हैं। तो एन कमा डब्लू किस में आ रहा है? ऑप्शन बी में और ऑप्शन डी में। और नीचे देखिए नंबर हमें देखने हैं जो कि हमें निकालने हैं। ओके, तो एन कामा डब्लू तो हमें मिल चुके हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट 16 से कितना बनाते हैं? 16 से हम लोग बनाते हैं डायरेक्ट 28 बनाते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं 13 से आगे वाला जो नंबर है 13 से हम लोग डायरेक्ट 19 बनाते हैं। ओके, 13 से 19 बनाए, बीच में एक गैपिंग है, तो 13 से 19 बनाए, कितना जोड़ा? 6। ओके, फिर हम लोग क्या करते हैं, 6 बनाने के लिए 19 से आप कितना बनाएंगे? 19 से अब कितना बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसमें 6 जोड़ा है। अब 19 में आप कितना जोड़ेंगे? 6 ही जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें 6 जोड़ा है, तो 19 में 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 25। ओके, तो यहाँ के लिए तो नंबर मिल गया 25। तो किस में आ रहा है 25? देखिए ऑप्शन बी में, देखिए डब्लू के नीचे 25 आ रहा है, तो आगे करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यदि एक कूट भाषा में हंगर को इससे लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में डिनर को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हंगर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। HUNGER। इससे आपको क्या लिखा जा रहा है? इससे लिखा जा रहा है REGNUH। तो हंगर के जो अल्फ़ाबेट हैं वो पीछे से पलट के वो आगे आ गए। R देखिए आगे आ गया, E देखिए आगे आ गया, G भी आगे आ गया, N भी, U भी, और पहला वाला लास्ट में चला गया। सेम प्रोसेस हम लोग डिनर के अल्फ़ाबेट में लगाएंगे। तो डिनर के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, DINNER। तो इसके भी अल्फ़ाबेट पलट देंगे। R देखिए आगे आ गया, E आगे आ गया, N आगे आ गया, फिर N आगे आ गया, फिर I, फिर D। ये आपके अल्फ़ाबेट हो जाएंगे। ओके, RENNID। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, संजय उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है। मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ये है A,
उत्तर दिशा जो होती है वो ऊपर होती है। उत्तर की ओर दौड़ना प्रारंभ करता है और कितना जाता है 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर दौड़कर बाईं ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर दौड़ता है। तो यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ कितना जाता है 2 किलोमीटर। ओके, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर जाता है, तो यहाँ से आपका बायां नीचे की तरफ हो जाएगा। ओके, कितना जाता है 4 किलोमीटर। ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम हो जाएगी। संजय के लिए प्रारंभिक स्थान पर पहुंचना कितना दूर है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये कितनी हो जाएगी, ऊपर 2 है तो नीचे भी 2 हो जाएगी। तो आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 2 किलोमीटर। अगला है लुप्त पद ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क और यहाँ पर लगा हुआ है, तो सीरियल वाइज से चलते हैं। 1 जो होता है 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 16 जो होता है ये 4 का स्क्वायर होता है, 25 जो होता है 5 का स्क्वायर होता है, 36 जो होता है ये 6 का स्क्वायर होता है, 49 जो है ये 7 का स्क्वायर होता है। मतलब जो संख्याएं हैं वो आपकी सीरियल वाइज से चलती जा रही हैं। अब 7 के बाद अगली संख्या क्या आएगी, 8। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। पहली संख्या में मिल गई 64, तो वो कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन ए में पहली संख्या 64। बाकी के 2 और 3 ऑप्शनों में पहली संख्या में 64 नहीं मिल रही, तो आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है पत्तों को उनके आकार के अनुसार छोटे से बड़े व्यवस्थित कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहले देखिए इमली का जो पत्ता होता है बहुत ही छोटा होगा, आपने देखा होगा। फिर उसके बाद आम का पत्ता थोड़ा बड़ा होता है, फिर पपीते का पत्ता और बड़ा, फिर केले का पत्ता तो आप जानते हैं बहुत बड़ा होता है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सी आकृति मनुष्य, वनस्पति और गाय के बीच के संबंध को सर्वाधिक सही दर्शाती है। तो देखिए मनुष्य अलग है, वनस्पति अलग है, गाय अलग है, तो तीनों के लिए सर्किल अलग अलग बन जाएंगे, वेन डायग्राम अलग अलग बन जाएगा। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। अगला है कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। तो सबसे पहले आप एक चीज़ देखिएगा, यहाँ सामने वाली लकीर के देखिएगा, ये जो लोग ये इधर जो ब्लैक पॉइंट था वो दूसरे फिगर में कहाँ आ गया, इधर। तो जहाँ क्वेश्चन मार्क लगा उसके लिए सबसे पहले ये कर लेते हैं हम लोग। तो सामने वाला जो पूछा गया है ब्लैक पॉइंट, ये ऊपर जो है इसके सामने ब्लैक पॉइंट, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। तो आपकी ऐसी आकृति बन जाएगी। तो ये आकृति कौन से ऑप्शन में आ रही है, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ओके, अगला है दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। तो प्रश्न आकृति आप देख सकते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं विकर्ण। तो ये विकर्ण किस में आ रहा है, तो इसके लिए आंसर जो बनेगा ऑप्शन ए बनेगा। ये विकर्ण देखिए इसमें मिल गया। अब ये छोटा छोटा ये जेड जैसा है आकार, ये किस में है, तो ये भी आप देख सकते हैं, ये और ये देखिए मिल गया। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित संख्या अनुक्रम में ऐसे कितने 3 हैं जिनके बाद में सम संख्या है और पहले विषम संख्या। तो 3 देखिए, 3 ये एक ये है जिनके बाद में सम संख्या आनी, 2 क्या है सम संख्या और पहले विषम संख्या। तो ये भी देखिए, तो एक ये 3 हो गया। तो उसके बाद ये नहीं होगा क्योंकि दोनों के पीछे क्या है सम संख्याएँ हैं। फिर एक 3 ये है, इनके पीछे भी दोनों के पीछे सम संख्या है। एक 3 ये है, बाद में सम संख्या है और पहले विषम संख्या। तो 2 हो गए, मतलब 3 ऐसे 2 हो गए। अब आगे 3 ये है, तो बाद में सम संख्या है, पहले विषम संख्या। तो एक ये हो गया 3। एक 3 इधर है, बाद में सम संख्या होनी चाहिए, तो ये नहीं होगा। फिर एक 3 ये है, बाद में सम संख्या और पहले विषम संख्या। तो 4 हो जाएंगे आपके। तो इसके लिए आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। आप लोग कहेंगे कि ऑप्शन सी बनेगा आपका आंसर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्योंकि ऐसे कितने आ रहे हैं, ऐसे 3 जो हैं वो कितने 4, मैंने आपको काउंट करके बता दिया है। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके एक बार प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो शब्द है आपका एसेसरीज। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। पहला है रोजेस। रोजेस के अल्फ़ाबेट एसेसरीज में आ रहे हैं, तो RO देखिए, R भी है, O भी है, SES S भी है, E भी है, S भी है। तो ऑप्शन ए बन सकता है। फिर है ऑप्शन बी, CAE है, इसमें देखिए CAE है। फिर SOR भी, तो ऑप्शन बी भी बन सकता है। अब ऑप्शन सी चेक करते हैं, एक्सेस, ACC भी है, ESS भी है, तो ऑप्शन सी भी बन सकता है। अब देखिए ऑप्शन डी, रिसेस, तो R भी है, E भी है,
फिर सी भी है लेकिन ई नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार अल्फ़ाबेट ई यूज हो रहा है जो कि ऐसे सीरीज में नहीं है। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अगला है, कुछ समीकरण किसी विशेष प्रणाली के आधार पर हल किए गए हैं, इसी आधार पर हल ना किए गए समीकरण का सही उत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लगा हुआ है क्वेश्चन मार्क। तो पहला और दूसरा समीकरण को निकालने का तरीका जानेंगे। पहला है 8 × 2 × 5 बराबर 2645। दूसरा है 5 × 7 × 3 बराबर 7253। तो 9 × 6 × 5 का मतलब क्या होगा, तो ये बताना। जो तरीका पहले समीकरण और दूसरे समीकरण में लगेगा वही तरीका हम लोग तीसरे समीकरण में लगे। तो पहला समीकरण है, खेल यहाँ पर देखिए, सबसे पहले 2 और 5 को देखते हैं, लास्ट में जो डिजिट है 2 देखिए आगे आ गया और 5 पीछे चला गया। अब बारी आती है 64 की। तो आपकी पहली संख्या जो 8 आ रही है इसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर होता है 64। तो यही खेल लगेगा इसमें भी, दूसरे समीकरण में 5 और 3 को उठा के हम लोगों ने क्या कर दिया, लास्ट में कर दिया। ओके, तो यहाँ पर लास्ट में कर रहे हैं 72। उसी प्रकार ये आप ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 5 और 3 को नहीं रखना, 7 और 3 को करना है, क्योंकि आगे भी हम लोगों ने 2 और 5 को उठा के कहाँ रखा, आगे और पीछे, और 8 का स्क्वायर कर दिया जो बीच में हो गया। तो यहाँ पर भी 7 और 3 को आगे और पीछे कर देंगे और 5 का स्क्वायर करके बीच में कर देंगे। सेम प्रोसेस 9 × 6 × 5 के लिए करेंगे। 6 आपका 5 आगे आ जाएगा, 5 पीछे चला जाएगा, और जो 9 है 9 का स्क्वायर बीच में कर देंगे, मतलब 6815 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है, जिसमें पहला आपका कथन है सभी कुर्सियां मेज़ें हैं, तो सारी कुर्सियां क्या हो जाएंगी, मेज़ें हो जाएंगी। तो ऐसा वेन डायग्राम कैसे बनाते हैं, सारी कुर्सियां क्या हो जाएंगी, मेज़ें हो जाएंगी। और सभी मेज़ें महिलाएं हैं, तो सारी मेज़ें क्या हो जाएंगी, महिलाएं हो जाएंगी। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। अब पहला निष्कर्ष है सभी कुर्सियां महिलाएं हैं, तो बिल्कुल सही, क्योंकि सारी की सारी कुर्सियां जो हैं वो महिलाओं में समाहित है, तो पहला सही। दूसरा, सभी महिलाएं कुर्सियां हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम लोग बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ वाला जो होता है वो सही होता है और सभी वाला गलत होता है, तो दूसरा गलत। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। अगला है, उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति दी गई प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगी, जबकि दर्पण एनएम रेखा पर रखा गया है। तो यहाँ पर देखिए, राइट वाली चीज़ जो होगी, लेफ़्ट वाली चीज़ राइट में आ जाएगी, राइट वाली चीज़ लेफ़्ट में आ जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक बड़ा सा बॉक्स बना लेते हैं, और बीच में यहाँ पर देखिए ये एरो है, इसकी दिशा उल्टी हो जाएगी, किस तरफ चली जाएगी, तो किस तरफ जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी। ओके, उधर चली जाएगी। अब ये बीच में ये एरो और बिंदी गोल सर्किल है, ये कैसा हो जाएगा, तो आपका ऐसा हो जाएगा, ऐसा, और ये ऐसा, इससे मिल जाएगा। तो आपका ये फिगर किस में बन रहा है, ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित आरेख में त्रिभुज जो है वो परामर्शदाताओं, त्रिभुज जो है क्या है, परामर्शदाताओं को दर्शाता है, और वृत्त जो है विद्यार्थियों को दर्शाता है, विद्यार्थियों, और आयत जो है वो कलाकारों का प्रतिनिधित्व करता है, कलाकार। आगे कहता है, आरेख में कौन सी संख्या है जो उन परामर्शदाताओं को दर्शाती है जो ना तो विद्यार्थी हैं और ना ही कलाकार। तो ऐसा नंबर हमें लेना है जो केवल परामर्शदाताओं में आ रहा हो, और मतलब आप कह सकते हैं जो ट्रायंगल में आ रहा हो और सर्किल और रेक्टेंगल में ना आ रहा हो, तो वो संख्या है 6। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर। दी गई अक्षर श्रृंखला के खाली स्थानों पर क्रम से रखने वाली निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह से पूरा करेगा। तो सबसे पहले देखिए, बीच में A+B है, तो आगे भी यहाँ पर एक खाली जगह पर क्या आ जाएगा, A+B। ओके, और लास्ट में भी A+B, मतलब पहले में तो आपका आ गया B, लास्ट वाले में B आ गया, और बीच में 2 खाने खाली हैं। तो पहले और लास्ट वाला B कौन से ऑप्शन में आ रहा है, तो वो आ रहा है ऑप्शन बी में, पहला और लास्ट में B आ रहा है। बाकी 3 ऑप्शन आपके कट हो गए, आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो ऑप्शन है इज़ राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।